महीनों से टैरिफ सैंक्शंस और डिपोटेशंस के वार के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दशकों पुराने भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है। ट्रंप ने एक नया फरमान जारी किया है दोस्तों, और उस फरमान के मुताबिक जो लोग H1B वीजा हासिल करेंगे उन्हें साल का, ध्यान से सुनिए, 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। $1 लाख। दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। चाबार पोर्ट पे एग्जाम्पशन को हटा देते हैं, दुनिया की ड्रग तस्करी करने वाले देशों में भारत का नाम शामिल कर देते हैं, और उसके बाद H1B वीजा जिसको लेके भारत के 70% लोग अमेरिका में रहते हैं, उसकी कीमत $1000 से $1 लाख कर देंगे। लाखों भारतीयों की जिंदगी पूरी तरीके से अब तबाह हो सकती है, उनकी जिंदगियां बिखर सकती हैं, उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। ट्रंप के वीजा बॉम्ब का मकसद भी प्रिसाइसली यही है। विदेशियों को, खास करके भारतीयों को नौकरी देने से ज्यादा अच्छा है अपने देश के लोगों को, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी दो। ये सारा काम करने के बाद ट्रंप बोलता है, क्या बोलता है? हैप्पी बर्थडे मोदी माय फ्रेंड। और इंतजार कीजिए सोमवार का, भारतीय शेयर बाजार में नरसंहार होने वाला है, ब्लड बाथ होने वाला है। इस नए वीजा बॉम्ब के शॉकवेव सबसे ज्यादा भारतीयों को महसूस हो। कि तमाम गोदी मीडिया ने इससे पहले किस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हिल गए, ये तमाम बातें चलाई गई थी। हर देश हमसे अलग हो रहा है और पाकिस्तान उनके करीब हो रहा है। चाइना, यूएस और अब सऊदी डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे लोग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ट्रंप ने एक नया फरमान जारी किया है दोस्तों, और उस फरमान के मुताबिक जो लोग H1B वीजा हासिल करेंगे उन्हें साल का, ध्यान से सुनिए, 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। $1 लाख, जो करीब 88 लाख रुपए है। और इसीलिए राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी ने 2017 में यह बयान दिया था कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि उस वक्त यह खबर आई थी कि H1B वीजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में H1B वीजा पर $1 लाख, यानी कि अब 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। यह खबर क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तमाम गोदी मीडिया ने इससे पहले किस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हिल गए, ये तमाम बातें चलाई गई थी कि ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतुराई का, उनकी सोच का मुकाबला नहीं कर पा रहा। ये लिटरली भारत के गोदी मीडिया के थंबनेल्स पर लिखा हुआ था, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी कहा था ना, उसके बाद भारत का पूरा गोदी मीडिया, उसका सोशल मीडिया अंधे भक्त नाच नाच कर उन्होंने पागल हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे कह दिया है। अब इवन के टैरिफ्स तक का बता दिया था कि इतनी तारीख में टैरिफ 25%, उसके बाद 20%, फिर 10%, और फिर जो है वो हम शहंशाह पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। ये कुछ भारत का गोदी मीडिया कहता रहा। सिर्फ किस वजह से? हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप। अब H1B वीज़ा जो है उसके ऊपर क्या कुछ हुआ, जरा ये क्लिप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। Alright guys, actually not alright। कैसे ट्रोल कर रहा है ट्रंप मोदी जी को, मुझसे देखा नहीं जा रहा। सच्ची मतलब ट्रोलॉजी समझिए आप। दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। चाबार पोर्ट पे एग्जाम्शन को हटा देते हैं, दुनिया की ड्रग तस्करी करने वाले देशों में भारत का नाम शामिल कर देते हैं, और उसके बाद H1B वीजा जिसको लेके भारत के 70% लोग अमेरिका में रहते हैं, उसकी कीमत $1000 से $1 लाख कर देंगे। ये सारा काम करने के बाद ट्रंप बोलता है, क्या बोलता है? हैप्पी बर्थडे मोदी माय फ्रेंड। मतलब ऐसी बर्थडे विशेष साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? सोचने वाली बात यह है कि हमारा आईटी सेक्टर, लोग कह रहे हैं बर्बाद हो जाएगा ट्रंप के स्मूह से। हमारे इंजीनियर्स का क्या होगा? इतनी कम जॉब्स वैसी ही कंट्री में, मतलब बेरोजगारी फैली हुई है, ऊपर से वहां के लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मोदी मीडिया गोल कर जाएगा, भक्त मंडली बोलेगी अच्छा है, और मोदी जी बोलेंगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब भी हम अपने देश की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे कि पेट्रोल के दाम, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मनहूस गोदी मीडिया हमारे देश को पाकिस्तान से कंपेयर करता था। याद है? हर बात में पाकिस्तान चले जाता था। पाकिस्तान पूरे देश की हालत पाकिस्तान जैसी बना दी इस मनहूस गोदी मीडिया ने। जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में घुसे हैं, तब से भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब ये H1B वीज़ा होता क्या है, मैं आपको ज़रा शॉर्टली बता देता हूँ। अमेरिका में रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज, वो किसी भी मुल्क से प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं। उन्हें H1B वीज़ा के तहत अमेरिका में लाया जाता है और उन्हें वहाँ पर अपनी कंपनियों में एज अ एम्प्लॉय भर्ती किया जाता है। लेकिन उस H1B वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन था? भारत। पूरी दुनिया से जितने भी H1B वीज़ा से लोग अमेरिका गए हैं, उनमें 71% सिर्फ भारतीय थे। अब वो भारतीय में कहते थे ना कि हमारा तो गूगल का CEO भी भारतीय है, फलानी कंपनी का CEO भी भारतीय है, टमकानी कंपनी का भी CEO भारतीय है। अब वो सब के सब जो हैं वो भारत में आकर नरेंद्र मोदी या तो चमचागिरी करेंगे या फिर कहीं पर पंक्चर लगाते आपको दिखाई देंगे, क्योंकि $1 लाख जो कि
पाकिस्तानी रुपयों में आप अगर वैसे मल्टीप्लाई कर लें 280 या 285 पर 2,85,00,000 रुपया एक साल का सिर्फ फ़ी भरनी है उन्होंने, यानी जिन्होंने उन्हें भर्ती किया है। अब जिसकी तनख्वाह ही पूरे साल की 80-90 हज़ार डॉलर है, या चले $1,00,000 भी है, या मान लेते हैं $1.5 भी बनती है, तो क्या उसके लिए $1,00,000 कंपनी भरेगी? बिल्कुल नहीं भरेगी। सब के सब वापस भारत में आएंगे और मोदी के सर पर बैठकर नाचेंगे। महीनों से टैरिफ सैंक्शंस और डिपोटेशंस के वार के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दशकों पुराने भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है। इस न्यूक्लियर धमाके से अमेरिका में वर्क वीजा पर लीगली रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी पूरी तरीके से अब तबाह हो सकती है, उनकी जिंदगियां बिखर सकती हैं, उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ट्रंप के एक हस्ताक्षर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाखों H-1B वीजा होल्डर्स अब सदमे में आ गए हैं। ट्रंप के इस नए फरमान के मुताबिक अब यूएस गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर्स को दिए जाने वाले वीजा पर एक भारी भरकम एनुअल फी वसूलेगी। अब कंपनीज को हर H-1B वीजा होल्डर के लिए यूएस सरकार को हर साल $1,00,000 या करीबन 90 लाख रुपए देने होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो यह फीस इतनी ज्यादा है कि H-1B होल्डर्स की जो H-1B होल्डर्स होते हैं उनकी मीडियन औसतन सैलरी से भी यह रकम ज्यादा है। 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी ही इससे कम है, यानी उनकी सालाना सैलरी $1,00,000 बनती ही नहीं है। तो क्या कंपनीज पे करेगी उनके लिए जिनकी इतनी सैलरी नहीं है? एक तो सैलरी भी दे, ऊपर से $1,00,000 सरकार को भी दे। ये हालात बन चुके हैं भारत में, और ये जो विश्व गुरु बन रहा था ना, उसकी ये औकात है कि ट्रंप रोज कोई डंडा देता है और उसका निशाना कौन बनता है? भारत बनता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, H-1B वीजा 70% लोग जो ये वीजा हासिल करते हैं वो भारतीय हैं। 90 लाख रुपए देना पड़ेगा उन्हें। यानी कि ये जो कदम है डोनाल्ड ट्रंप का, वो प्रहार है भारतीयों पर। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उस अध्यादेश पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह खबर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उस दस्तावेज पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत H-1B वीजा के लिए आपको साल का $1,00,000 यानी करीब 90 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। भारतीय उद्योग जगत बुरी तरह से हिल गया दोस्तों, और इंतजार कीजिए सोमवार का। भारतीय शेयर बाजार में नरसंहार होने वाला है, ब्लड बाथ होने वाला है, और इसे समझने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं H-1B वीजा लेने वाले देशों में 72.2% भारतीय हैं, फिलीपींस 0.8%, साउथ कोरिया 0.9%, कनाडा 1% और चाइना 12%। यानी कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है भारत को होने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं तो क्या है? यह विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें गलत क्या है? और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों आपसे कहता हूं गोदी मीडिया मत देखिए, क्योंकि इसी गोदी मीडिया ने आपको क्या बताया था? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री के सामने झुक गए। मैं आपको बताने वाला हूं क्या होने वाला है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि टैरिफ को लेकर जो इस वक्त बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका में, अमेरिका जो है भारत की बाह मरोड़ना चाहता है। देखो क्या हालत हो रही है। थैंक्स टू आवर लेजर वाली मटकती आंखें, हर देश हमसे अलग हो रहा है और पाकिस्तान उनके करीब हो रहा है। चाइना, यूएस और अब सऊदी डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं लोग। मैं गरीब हूं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी यह है कि अगर मोदी जी को बर्थडे पे विश कर दिया, मतलब हो गया, हो गया। देश वेश का इंटरेस्ट नहीं, मोदी जी को बर्थडे विश कर रहा है ना, हो गया। ये डोनाल्ड जिसने मोदी जी को बस बर्थडे पे विश किया है, और गोदी मीडिया शुरू हो गया उछल उछल के कार्यक्रम किए। मोदी के जन्मदिन और ये बर्थडे विश जो पूरे दिन चलाई गोदी मीडिया ने, उछल उछल के कार्यक्रम करे। क्या उन्होंने ये बताया कि चाबार पोर्ट से एग्जाम्पशन हटा दिया, जो छूट हमको मिलती थी उसे। हमारे देश का नाम ड्रग तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया इस नारंगी छाप ने, और दूध पिलाओ से। सच्ची। और आज H-1B वीजा जिसका दाम 6 लाख हुआ करता था, आज 88 लाख कर दिया इस डोनाल्ड ने। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, बर्थडे विश तो झट से ले ली थी। मत पिलाओ इस छाप को दूध, मैंने कहा था। दुख होता है यार ये सब देख के। और हमारे पास अमेरिका को काउंटर करने के लिए सिर्फ यही है, क्या कहता और कोई नहीं है। देश सर्वोपरि, देश सबसे आगे, देश के हित बड़े हैं, बर्थडे विश नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, और यहां गोदी मीडिया के मुंह पे मक्खी घूम रही है। एक बंदा सवाल नहीं कर रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। कल को पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई आतंकवादी हरकत करता है और हम उसको जवाब देते हैं, तो सऊदी अरेबिया क्या पाकिस्तान के साथ लड़ेगा हमसे? और सऊदी अरेबिया के साथ कैसे भूल गए मुजस्समा, कैसे भूल गए मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? लेकिन आप मान लीजिए डिसेंट H-1B सैलरी को हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंसीडर कर लेते हैं, $2 लाख की अगर उसकी सैलरी हो, तो अब उस कंपनी को $1 लाख और मिलाकर $3 लाख प्रति साल खर्चा करना पड़ेगा उसी वर्कर के ऊपर। ऐसे में शायद ही कोई कंपनी होगी जो इंडिया से या किसी और दूसरे देश से लोगों को इतनी बड़ी रकम पर अफोर्ड कर पाएगी।
ट्रंप के वीजा बॉम्ब का मकसद भी प्रिसाइसली यही है। विदेशियों को, खास करके भारतीयों को नौकरी देने से ज्यादा अच्छा है अपने देश के लोगों को, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी दो, ना कि फॉरेन वर्कर्स को। और अगर कोई ऐसा हाईली इररिप्लेसेबल पर्सन है जो आपके पास अमेरिका में आपको नहीं मिल रहा है किसी कंपनी को, तो उसे जरूर रिप्लेस करिए, शौक से रिप्लेस करिए, लेकिन हफ्ता 2 टैक्स निकालो। इस नए वीजा बॉम्ब के शॉकवेव सबसे ज्यादा भारतीयों को महसूस होगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डेटा को अगर आप देखो, उसके मुताबिक हर साल अप्रूव होने वाले 4 लाख नए कंटिन्यूइंग H1B वीजाज में ऑलमोस्ट 70% भारतीयों को मिलते हैं। और 50% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप पहले लगा चुके हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत की बाह मरोड़ी जाएगी। भारत अमेरिका की शर्तों को मानना पड़ेगा और फिर ये जो 90 लाख है, ये 15 लाख पर आ जाएगा। और फिर ट्रंप कहेंगे, देखो मैंने भारतीयों को उपकार कर दिया, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी जीत बताएगी। भाइयों बहनों, ये हो गया है नरेंद्र मोदी के साथ, और अब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को कब्जा करना था, पाकिस्तान को तबाह करना था और पाकिस्तान पर कब्जा करके पाकिस्तानियों को निकालना था यहाँ से। ऐसा नहीं था कि ये पाकिस्तानियों समेत पाकिस्तान पर कब्जा करते, इन्हें पाकिस्तानी चाहिए ही नहीं थे। आप इनके किसी भी बड़े एनालिस्ट की बात सुन लें, जो वॉर मॉन्गर है, वो यही कहता है कि हमें पाकिस्तान तो चाहिए लेकिन पाकिस्तानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गंदे लोग हैं। और दुनिया किन्हें गंदा लोग कह रही है वो आपने देख लिया। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।